तो आप लोग का आज मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है मेडिकल फैक्ट आरके में और लैब टेक्नीशियन ग्रेड फेसबुक 5 में। आज हम लोग जानेंगे कि बहुत लोगों को सवाल रहता है डिमेल्टी बिमेल्टी बीसीमेल्टी खोल के कि सपना रहता है कि हम अपना खुद का लैब एक खोलें। कैसे खोलना है, किस जगह पे खोलना है, क्या कैटेगरिया है, कहाँ से लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कितनी बजट लगेगा, ये सारे पूरे इस वीडियो में। तो लैब खोलने के लिए सबसे पहला होता है कि आप किस तरह का लैब खोल रहे हैं, पैथोलॉजी लैब खोलने का प्रक्रिया उसका क्या है, किस तरह का लैब आप खोल रहे हैं, दस्तावेज क्या लगेगा, लाइसेंस क्या लगेगा, बजट क्या है, स्टाफ कितने लगेंगे, उपकरण बाकी और क्या क्या लगेगा। तो ये जानेंगे आज इस वीडियो में हम लोग। चलो जानते हैं पैथोलॉजी लैब है क्या। सबसे पहले पॉइंट आता है कि तुम लैब खोल रहे तो लैब है क्या। पैथोलॉजी लैब एक लैब है रोगी की जांच के लिए, एक मेडिकल लैब है जिसमें कि रक्त, मूत्र, मल, थूक, सीरम आदि की जांच होती है। डॉक्टर का सही निदान में सहायता नहीं, डॉक्टर कुछ भी कोई भी बीमारी डायग्नोसिस करता है तो पहले वो टेस्ट करवाता है, उसके बाद ही वो फाइनल पॉइंट पे पहुंचता है कि इसे कौन सा डायग्नोसिस, क्या मेडिसिन चलना, क्या ट्रीटमेंट चलना चाहिए, कौन सी बीमारी है। तो ये लैब की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहता है इसमें। रोग की पहचान करना, मॉनिटरिंग करना, उपचार के लिए मार्गदर्शन ये होती। अब हम जानेंगे कि लेब के प्रकार कितने होते हैं। यदि आप लेब खोलना चाह रहे हैं तो लेब कितने प्रकार के, किस टाइप का आपका लेब खोलना चाहिए, इस वीडियो से पता आपको चल जाएगा कि आपका लेब कितने प्रकार का। फिर तो होता है बेसिक लेब। बेसिक लेब हो गया रूटीन के जैसे कि कोई भी छोटा मोटा लेब खोल लिया, मलेरिया कर लिया, सीबीसी कर लिया, हीमोग्लोबिन, शुगर हो गया, टाइफाइड चल गया। सेमी ऑटोमेटिक होता है, कुछ ऐसे लेब होता है जो ऑटोमेटिक चल देते हैं, आपको सिर्फ सैंपल डालना है वो हो गया। बाकी बेसिक में आपको मैन्युअली भी कुछ करना पड़ता है। फुली ऑटोमेटिक आपको उसमें कुछ नहीं करना है, सबको जो सैंपल लेंगे अपने उसके ट्रे में डाल देना है, सैंपल वो खुद लेंगे, रिपोर्ट भी खुद देंगे, सारा एनालाइज करके वो खुद देंगे, आपको कुछ करने की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह का स्पेशलाइज लैब जिसमें होता है हार्मोन हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, हिस्टोपैथोलॉजी जैसे बड़े बड़े। तो आपकी बजट के अनुसार आप लैब खोल सकते हैं। बेसिक नॉर्मल यदि बजट है तो बेसिक लैब खोल सकते हैं। यदि आप सोचते हैं कि एडवांस लैब खोलना तो वो भी आप खोल सकते हैं। ये लैब का कैटेगरिया होगा कि आप किस किस प्रकार का लैब होता है। स्टेप पहला स्टेप इसमें होगा कि मार्केट आपको रिसर्च करना होगा कि आपके आसपास में कितने लैब पहले से हैं या नहीं हैं, क्या है नहीं है, उस जगह पे क्या है, आसपास डॉक्टर या क्लिनिक है कि नहीं है, किस प्रकार का टेस्ट का मांग सबसे ज़्यादा है कि वहाँ जब कोई भी डॉक्टर बैठ रहे हैं तो क्या चीज़ का ज़्यादा टेस्ट लिख रहे हैं, क्या दे रहे हैं टेस्ट के लिए या डायरेक्ट अपने से मेडिसिन दे रहे हैं। ये सब सारी आपको मार्केटिंग करना होगा कि आपके क्षेत्र में जहाँ आप लैब खोलना चाह रहे हैं उसके आसपास कोई लैब है क्या, उसके अगल बगल कोई लैब है, उसके कितने डिस्टेंस में लैब है, किस प्रकार का लैब है, ये सारी आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा। उसके बाद आपका फिर एग्जाम आपका होता है प्रतियोगिता और रेट विश्लेषण कि आपका क्या हुआ, आप मार्केटिंग किए तो क्या डिसीजन लिए नहीं लिए, किस प्रकार के खोलना चाहिए नहीं खोलना चाहिए। ये सारे पहला स्टेप हो तो आपको मार्केट रिसर्च करना होगा। उसके बाद आपको होगा कि स्थान चयन करना होगा कि आप जिस जगह पे लैब खोल रहे हैं वहाँ पे मुख्य सड़क है या क्लिनिक के है या नहीं है, क्लिनिक से कितना दूर है, वहाँ पे आने जाने के लिए लोगों की सुविधा है कि नहीं है, पानी और बिजली की उचित व्यवस्था है कि नहीं है, वेंटिलेशन और साफ सफाई जहाँ पे आप लेप खोल रहे हैं वहाँ पे तो ज़्यादा कचरा उचड़ा, पट्टी उट्टी, मच्छर उच्छर नहीं है ना, पे पानी जमाव का स्थिति नहीं है ना। ये सब सारी चीज़ आपको देखना होगा स्टेप 2 में। पहला में आपको चयन करना होगा कितने लेब आपके क्षेत्र में है नहीं है। उसके बाद स्टेप दूसरा उठाना होगा, स्थान चयन करना होगा। तीसरा स्टेप आपकी आवश्यकता क्या क्या पड़ सकती है। यदि आप लेब खोल रहे हैं तो उसके लिए आपको आवश्यकता क्या क्या हो सकता है, जैसे कि मेडिकल डायरेक्टर, एमबीबीएस, एमडी पैथोलॉजी, क्योंकि आप तो साइन करके नहीं दे सकते, एमडी पैथोलॉजी ही होना चाहिए, एमबीबीएस जो भी मेडिकल डायरेक्टर उनकी एक जरूरत पड़ेगी। डीमेल्टी या बीमेल्टी टेक्नीशियन, चाहे डीमेल्टी किए हो, बीमेल्टी किए हो, बीसीएमएलटी किए हो, जो भी किए हो, वो एक टेक्नीशियन चाहिए। हो सकता है कि यदि आप बड़ी लिफ्ट खोल रहे हैं तो लैब असिस्टेंट भी रख सकते हैं, रिसेप्शनिस्ट या डाटा एंट्री भी ऑपरेटर रख सकते हैं, या तो आप चाहते हैं कि नहीं खुद सब हम ही से करें तो ये सब ऑप्शनल होता है कि लैब असिस्टेंट और रिसेप्शनिस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर ये सारे ऑप्शन। लेकिन मुख्य होता है कि आपको एक पैथोलॉजिस्ट चाहिए, बाकी एक टेक्नीशियन आपको कंपलसरी चाहिए। अब जरूरी लाइसेंस और जरूरी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या कहाँ आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्या क्या लाइसेंस लेना पड़ेगा, किन किन कागजात की जरूरत पड़ेगी आपको। तो क्लिनिक एस्टिमेट रजिस्ट्रेशन कराना होगा आपको कि आप जो खोल रहे हैं उसके लिए क्लिनिक के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। शॉप एस्टिमेटेड रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। बायोमेडिकल वेस्ट यानी अभी जो कचरा उचड़ा जो भी आप स्लाइड व्लाइड जो भी लेंगे तो उसके लिए भी बायोमेडिकल वेस्ट से आपको लाइसेंस लेना होगा कि नहीं मैं एक लैब खोल रहा हूँ बायोमेडिकल वेस्ट के लिए कचरा
के लिए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना होगा। ये तो जरूरी नहीं कि आप लैब खोल रहे हैं तो आप सुरक्षित है, आपको तो लेना होगा सेफ्टी के लिए, तो फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट भी आपको लेना होगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ये तो अभी आजकल तो इंडिया और झारखंड में कंपलसरी कर दिया है कि आप कोई भी शॉप या कोई भी बिजनेस करना चाहते हो तो पहले होते जीएसटी। ये तो नॉर्मल है, जीएसटी सबको पता है, तो जीएसटी का लाइसेंस आपको लेना होगा। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एनओसी से भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे आप करेंगे तो आपकी रजिस्टर्ड पैथोलॉजी लैब आपका हो जाएगा। अन्यथा आप सोचेंगे भाई से हम खोल लेंगे चला लेंगे, तो फिर आपका फिर जब भी इंक्वायरी होगी तो आप बहुत अच्छे से बुरी तरह से आप फंस सकते हैं। तो इन सारे क्लिनिक एस्टिमेटर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। शॉप एस्टिमेटर नहीं करवा सकते तो कोई बात नहीं है, लेकिन बायोमेडिकल वेस्ट लाइसेंस लेना जरूरी है, फायर सेफ्टी भी लेना जरूरी है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो जरूरी है, और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी एनओसी लेना जरूरी है कि आपकी जो भी दुकान उनसे ज़्यादा तो पॉल्यूशन नहीं कर रहा है, ऐसे नहीं कर, सारी एक कैटेगरिया लेना आपको जरूरी होगा। अब आवश्यकता दस्तावेज क्या क्या लग सकता है कि आप सब लैब खोलेंगे तो उसके लिए तो कोई तो डॉक्यूमेंट लगेगा आपको, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लग सकता है। पहला हो गया आधार कार्ड या तो पैन कार्ड, या तो दोनों कंपलसरी हो सकता है। योग्यता प्रमाण पत्र, यानी जो भी स्टाफ है आप जो भी उनकी क्या योग्यता है, उनके एजुकेशन सर्टिफिकेट क्या, वो सारे आपको जमा करना है। लैब का लेआउट प्लान, यानी लैब किस तरह का लैब खोल रहे हैं, क्या कहाँ कि वो एरिया भी डिवाइड करना होगा कि इस एरिया में ये होगा, इस एरिया में रिसेप्शन होगा, ये सारे आपको लैब का लेआउट प्लान बनाना होगा। किराया या एग्रीमेंट या प्रॉपर्टी पेयर है आपका है किसी जगह, तो भी आपको किराया या तो एग्रीमेंट या तो प्रॉपर्टी पेपर आपको जमा करना होगा। बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल एग्रीमेंट का पेपर भी आपको देना होगा। फायर एनओसी का भी सर्टिफिकेट, जो यदि आप पहले से सर्टिफिकेट बना लेंगे तो उस टाइम में बनाना, नहीं तो फिर आपका टाइम एक्सटेंड हो सकता है कि जमा करने के बाद। अब इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यकता क्या क्या पड़ सकता है, सैंपल कलेक्शन एरिया। अब जब आप कोई भी लैब खोल रहे हैं तो उसके लिए तो आप जगह को डिवाइड कीजिएगा कि यहाँ पे, तो उसके लिए कौन कौन से डिपार्टमेंट आपको रखना होगा। सैंपल कलेक्शन एरिया एक डिपार्टमेंट रखना होगा, टेस्टिंग एरिया दूसरा रखना होगा, वॉश एरिया एक तीसरा रखना होगा, स्टोर रूम भी आपको एक रखना होगा, और रिपोर्टिंग और रिसेप्शन काउंटर भी रखना होगा। आप यदि छोटा भी लैब खोले या बड़े भी लैब खोले, आपको 5 डिपार्टमेंट आपको डिवाइड करके उसमें दिखाना पड़ेगा आपको। इंफ्रास्ट्रक्चर मुख्य उपकरण, आणि बेसिक लैब आणि क्या क्या आपका इक्विपमेंट लग सकता है। यदि लैब खोल दें, माइक्रोस्कोप तो कंपल्सरी, अगर छोटा लैब खोले या बड़ा खोले या एडवांस खोले या फिर फुली ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक, लेकिन माइक्रोस्कोप कंपल्सरी है। सेंट्रीफ्यूज मशीन, ब्लड तो सेंट्रीफ्यूज सैंपल हुआ करना तो सेंट्रीफ्यूज मशीन होगा। हीमोग्लोबिन मीटर भी ले सकते हैं, डिजिटल है या तो सैली मेथड ले सकते हैं, या फिर जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। ठीक है, ग्लूकोमीटर, ग्लूकोज शुगर के लिए ग्लूकोमीटर लेना होगा। रेफ्रिजरेटर भी लेना होगा, इंक्यूबेट करने के लिए रेफ्रिजरेटर, वाटर बाथ भी लेना होगा। ठीक है, इंक्यूबेटर भी लेना होगा। यानी ये सारे तो कंपल्सरी, आप छोटा लैब खोले या बड़ा लैब, ये सारे लेना कंपल्सरी है। ठीक है, एडवांस इक्विपमेंट हो गया। अब जब ज़्यादा आप एडवांस लैब खोल रहे हैं तो उसके लिए, ये छोटे लैब के लिए नहीं, ऑप्शनल है। आप बड़े लैब खोल रहे हैं तो ये तो कंपल्सरी है। हेमाटोलॉजी एनालाइजर लेना होगा, बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर लेना होगा, इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर लेना होगा, एलाइजर रेडर लेना होगा, फुली ऑटोमेटिक एनालाइजर। ये बड़े लैब के लिए होगा, जो एडवांस तकनीक हो, जिनकी बजट है 10 लाख 15 लाख से ज़्यादा लगा रहे हैं। छोटे मोटे जो डिमिल्टी करके छोटे मोटे गांव में, तो उसके लिए कंपलसरी नहीं है आप छोटे करना, तो जो पहले में बताएं आप वो ले सकते हैं, जैसे कि ले सकते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर और डिजिटल सिस्टम आप पर दे रहे हैं, तो आप तो सॉफ्टवेयर डिजिटल आप वर्बल भी, यानी ऑफलाइन जैसे कि आजकल आता है, वो भी आप ऑफलाइन बना के भी आप दे सकते हैं उनको रिपोर्ट। या तो आप बहुत लोग आजकल तो डिजिटल हो गया, डिजिटल तो आजकल नॉर्मल सबको लगा ही लेता है, तो उसके लिए लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आपको चाहिए। ऑनलाइन रिपोर्ट सिस्टम के लिए होना चाहिए, बारकोड सिस्टम के लिए मशीन लेनी होगी आपको। डिजिटल पेमेंट्स में, डिजिटल पेमेंट तो आजकल तो मोबाइल में भी कोई स्कैन करके दिखा देता, पेमेंट कर दीजिए, या तो आप ले सकते QR कोड भी जनरेट करवा सकते हैं। बजट और विस्तृत अनुमान, अब बजट कितना लगेगा, इन सारे इक्विपमेंट लेने के बाद, इन सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद सबसे मन में बात आएगी कि मेरा बजट कितना लगेगा। तो बजट कितना लगेगा, तो इसके लिए किराया, इंफ्रास्ट्रक्चर किराया आप दे रहे हैं, तो यदि रूम रेंट है किराया, तो करीबन 5,000 से तो कम तो लेगा नहीं। जिस तरह आप लैब खोलेंगे, मान लीजिए 5,000, तो 1 से 1.5 लाख रुपये आपको लगाना होगा। उपकरण में 5 से 20 लाख भी लग सकता है, जिस तरह आप उपकरण लेंगे एडवांस या नॉर्मल लेंगे उस तरह। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन में 20,000 से 1 लाख तक भी लग सकता है।
फर्नीचर में अब स्टेज बनाइएगा, काउंटर बनाइएगा, इन सारे में तो 50,000 से प्लस लग ही जाएगा। स्टाफ वेतन यानी यदि हम 3 माह का ही ले लेते हैं स्टाफ वेतन, ये जितना अब स्टाफ है 10,000 15,000, तो भी तो 50 से 60,000 तो चल ही जाएगा 3 मंथ में। एक मंथ में आपका करीबन 15,000 से तो कम तो स्टाफ तो मिलेगा नहीं। यदि एक्सपीरियंस खोजेंगे तो, वो नॉर्मल खोजेंगे तो आपको उस पर डिपेंड नहीं, वो आप पे डिपेंड रहेगा। ठीक है, अब ये कुल अनुमान रखिए कि नॉर्मल आप लेब खोलना चाहिए तो 5 लाख से आपको प्लस जाना होगा, और नहीं तो एडवांस खोलना चाहते हैं तो आपको 15 से प्लस जाना। ये आपका हो गया एक अनुमान, कम भी लग सकता है, ज़्यादा भी आपका लग सकता है। अब हो गया कि मासिक खर्च आपके महीने में कितने, अब इतना तो सारे मशीन ले लिए हैं, प्रोग्राम भी बना लिए, सारे रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं, अब मैं लेब चालू नहीं करते हैं। अब महीने में मेरे खर्चे कितने जाएंगे, तो किराया तो 10 से 50,000 जाएंगे आपके। ठीक है, स्टाफ वेतन है, बिजली पानी बिल है, रिएजेंट और कंज्यूमेबल है, बायोमेडिकल वेस्ट चार्ज है, सारे तो देने होंगे। आप तो उसमें सामान लाए थे, उसमें तो चार्ज आप नहीं दिए थे कि हमको इतना चार्ज देना है, तो उसमें उतनी आपको तो लगेगा ही। अलग से किराया देना होगा, स्टाफ वेतन देना होगा, बिजली पानी का बिल देना होगा, रिएजेंट लाना होगा आपको, बायोमेडिकल वेस्ट का जो भी होता है वो चार्ज आपको देना होगा। संभावित मासिक है कितनी भी, अधिक 30 से आपके पास 100 मरीज आते हैं प्रतिदिन, वो क्षेत्र पे निर्भर करता है, 150 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, वो आप पे डिपेंड है। ठीक है, औसतन 308 रुपये प्रति मास, भले हम 500 रुपया मान लीजिए, आपके पास 30 पेशेंट पर डे 15,000 अनुमानित है। एक दिन का यदि 15,000 आपका होता है तो मंथली का कितना जाएगा, 15 यानी 2 लाख करीबन। इससे तो कम तो जाएगा नहीं। अब आप मार्केटिंग किस तरह कर रहे हैं उस पर आप डिपेंड करता है कि मार्केटिंग किस तरह कर रहे हैं, डॉक्टर से किस तरह कंसल्ट करके रखे हैं, डॉक्टर से क्या करके रखे हैं, कितना उनको दे रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर तो आपके पास सैंपल और पेपर भेजेगा, पेशेंट भेजेगा, वो भी तो लेगा परसेंटेज। तो उस आप पे डिपेंड करता है कि इतना मार्केटिंग में कर रहे हैं, कितना परसेंट दे रहे हैं, कितना बचा रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ये संभावित है कि इतना खर्चा है, इतना बचेगा, इतना लगेगा, ये संभव तो वो आप अपने अनुसार कैलकुलेट कर सकते हैं। जेब कतरा प्रबंधन नियम क्या है, कलर कोडेड बीन आपको, जैसे कि कलर कोडेड होता है, येलो रेड ब्लू व्हाइट होता है, ये चारों डस्टबिन आपको रखना। ये नहीं हुआ कि आप कोई भी कचरा उठाने वाला डब्बा रख दीजिएगा ले में, क्योंकि मेडिकल वेस्ट का रजिस्ट्रेशन लाइसेंस लिए हैं तो आपको रखना होगा कलर कोडिंग, येलो रेड ब्लू व्हाइट। ठीक है, सिग्रेशन 8 सॉस, उसके अनुसार सॉस के अनुसार सिग्रेशन भी करना होगा। ऑथोराइज एजेंसी से निपटाना, यानी ऑथोराइज जो भी एजेंसी है आपका, जो भी एजेंसी आप एजेंसी थ्रू ले रहे हैं या किसी तरह एजेंसी से कुछ भी ले रहे हैं, तो उसके लिए एक स्पेसिफिकली निपटान आपको करना होगा, रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। आप जब भी जितना भी आप टेस्ट कर रहे हैं उसका तो रिकॉर्ड रखना होगा। ये थोड़े कि हम टेस्ट किए देख लिए हैं, रिजल्ट पेशेंट को रिपोर्ट बना के दे दिए, मेरी काम खत्म, ये तो नहीं होगा। क्योंकि आपका अब जब आप सब जगह से रजिस्ट्रेशन करवाएं तो आपका तो इंस्पेक्शन भी होगा, 1 साल में हो, 6 महीना हो, 5 साल या 3 मंथ। क्योंकि एक बार तो लाइसेंस मिलने के बाद ये थोड़ी होता है कि आपको परमानेंट लाइसेंस मिलेगा, कभी भी आपका इंस्पेक्शन नहीं होगा। वो तो आपको रिन्यूअल तो 5 साल में, 3 साल में या 1 साल में, जिस तरह का कैटेगरी है उसका तो आपको रिन्यूअल करवाना हो। इसके लिए आपको रिकॉर्ड भी बना के रखना होगा। ये तो नहीं है कि आज मैं टेस्ट करके दिया, मेरा तो लाइसेंस में ले गया है, टेंशन आपका टेस्ट कर दिया, बाकी जो भी लिखा हुआ फेंको फाड़ो ये करो, ऐसा तो चलेगा नहीं। क्योंकि हर 5 साल में, 1 साल में, 3 साल में इंस्पेक्शन होता है। इंस्पेक्शन में आपको तो प्रीवियस रिकॉर्ड तो दिखाना होगा, हम इतने टेस्ट किए हैं, ये किए हैं, ये किए हैं, सेफ्टी के अनुसार किए हैं, सारी चीज आपको दिखाना पड़ेगा। अब गुणवत्ता क्या क्या होना चाहिए, जब भी आप लैब खोलेंगे तो उसमें क्या क्या आपको एक एसओपी बनाना होगा, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी किस हिसाब से आप काम कर रहे हैं उसका एक एसओपी बनाना होगा। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल भी आपको रखना होगा कि मेरा इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल इतने अच्छे हैं, इस तरह से कर रहे हैं, ये मशीनें हैं इस तरह एडवांस से कर रहे हैं, ये रिएजेंट यूज कर रहे हैं, ये सारे क्वालिटी कंट्रोल के अंदर आता है। एक्सटेंड क्वालिटी कंट्रोल आपका हो गया एक्सटर्नल, बाकी और क्वालिटी कंट्रोल जैसे कि मेरे स्टूडेंट क्या है, ऐसे हैं, मैं इस तरह से एडवाइस कर रहा हूँ, इससे ट्रेड करता हूँ, ये करता हूँ, बाकी सब ये हो गया। एनएबीएल एक्रेडिटेशन, यानी आपको एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ाना होगा आपको कि मैं टेस्ट करके दवा दी, उसके 5-10 रुपये का दिल आप चीज़ें करोगे, या फिर बोलेगे कि नहीं मैं नहीं दे पाऊंगा, 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, क्योंकि वो पेशेंट होता है उसको तो आपको समझना होगा। क्योंकि आप हर तरह एक जैसा नहीं होता, आप उसे प्यार से समझाएं एग्जाम्पल देके, तो एक दूसरे के प्रति अपने आप कस्टमर के प्रति यदि विश्वास बढ़ाएगा तो आपकी तो अच्छी लैब चलेगी। वो बोलेगा नहीं वहाँ अच्छे टेस्ट करते हैं, तो ये करते हैं, मैंने ये बोला, मुझे इतना समझाया, रिपोर्ट में जैसे बताया कि ये आपकी कमी है, ये बताया, ये करना है आपको, ऐसा नहीं करना, आप तो उसको एडवाइस कर सकते हैं। तो उस तरह से आपका कस्टमर आपका बढ़ेगा।
समय सीमा क्या होता है, समय सीमा टाइम टेबल क्या है। लाइसेंस प्रक्रिया आपका 1 से 3 महीने में मिल जाएंगे। यदि लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो 1 से 3 महीने लगते हैं। सेटअप समय आपका 2 से 4 महीना। आप जिस तरह से सेटअप करने, जितना अच्छा से कर रहे हैं, जिस तरह आप लगा रहे हैं, आपके पास जिस तरह से इनकम, उस तरह से सेटअप करने में समय लगता है। NABL में 3 से 6 महीने लगता है। ठीक है, यदि बढ़ भी सकता है, कम भी लग सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है। और जो भी प्रोसेस कर रहे हैं आगे, जो भी बैठे हुए लोग हैं, आप सब लोग जो भी बैठे हैं हमसे सीनियर, उन पे डिपेंड करता है। मार्केटिंग रणनीति, डॉक्टर से टाइम अप कराना होगा। डॉक्टर से, हर डॉक्टर से, नया डॉक्टर आ रहा है, पुराना डॉक्टर जा रहे हैं, उस डॉक्टर से टाइप पानी, एक तरह का कोऑर्डिनेट आपस में रखना होगा कि हाँ ये डॉक्टर आ रहा है, इससे हो गया, ये हो गया। डिस्काउंट पैकेज भी आपको रखना। कभी कभी ऐसे भी उनके पास पेशेंट था, मेरे पास पैसे 20 रुपये केस, उसके बाद 15 रुपये, तो आपको 5 रुपये डिस्काउंट करना है। लेकिन आप किसी कस्टमर से तो लोगे, ये नहीं है कि अपनी पॉकेट से ही दोगे, क्योंकि हमारा बिजनेस है, हम तो अपने आप को नुकसान पहुंचा नहीं। तो यदि हो सकता है कभी कभी डिस्काउंट देने का भी नौबत आए तो डिस्काउंट देना पड़ेगा आपको। सोशल मीडिया पर चलानी आप यदि सकते हैं कि नहीं हम एड्स लगाएं, सोशल मीडिया से प्रचार करवाएं, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। मार्केटिंग रणनीति के लिए, आपको मार्केटिंग बढ़ाने के लिए इन्फ्लुएंसर है, ब्लॉगर है, कोई भी यूट्यूब चैनल है जिनकी, या फिर न्यूज वाले, उनसे आप प्रचार प्रसार करवा सकते हैं। होम कलेक्शन सुविधा, आपको आजकल तो ज़्यादा लोग होम कलेक्शन सुविधा की रखते हैं कि नहीं हम नहीं जाएंगे ले, हम मेरे घर से ही कलेक्शन लेके जाइए, तो वो भी आपको करना होगा। आप नहीं कीजिएगा तो बोलेगा नहीं है और कहीं मैं दे देता हूँ सैंपल। आप होम कलेक्शन नहीं ले सकते तो मैं कहीं और सैंपल दे देता हूँ, वो तो मेरे पास तो होम कलेक्शन लेके जाएंगे। उसमें तो वो पैसा मैंडेटरी नहीं लगा कि यहाँ 5 रुपये कम लग रहा है, वहाँ 10 रुपये, वो तो उसको तो घर बैठे ही चाहिए सब कुछ ना, तो उसके लिए तो वो पैसा देने का 5 या 10 वो तो देखेगा नहीं। तो उसके लिए आपको होम कलेक्शन की सुविधा रखना होगा। हेल्थ कैंप आयोजन, आदि कहीं कहीं कुछ पार्टी चल रहे, कहीं मीटिंग चल रहे, कहीं मेले लगे, या कोई बड़े आयोजन होगा जैसे शिक्षा स्तर, एजुकेशन रिलेटेड या हेल्थ सेक्टर, तो वहाँ आप कांटेक्ट करके हेल्थ कैंप भी लगा सकते हैं। हेल्थ कैंप में होगा कि आप कुछ टेस्ट फ्री कर देंगे, कुछ टेस्ट के लिए आप एडवाइस करेंगे, कुछ टेस्ट के लिए पैसे लेंगे। यदि आपका 20 रुपया है तो वहाँ पर 18 रुपया लेंगे, कुछ उसमें से 1-2 टेस्ट फ्री कर देंगे। तो उससे आपका हेल्थ कैंप जैसे करेंगे, बढ़ाते जाएंगे, उस तरह आपका मार्केटिंग बढ़ेगा, आपका कस्टमर भी बढ़ेगा और आपका लैब की प्रॉफिट भी बढ़ती रहेगी। अब लास्ट में हमारा निष्कर्ष क्या, डिसीजन क्या निकलता है, सही योजना होना चाहिए, लाइसेंस लेना होना चाहिए, योग्यता स्टाफ रखना चाहिए हमें, गुणवत्ता और सटीक रिपोर्ट का बहुत महत्व होता है। यदि आप अच्छी रिपोर्ट देते हैं, सटीक देते हैं, कहीं आप मान लीजिए किस कोई भी चेकबुक CBSE कराना है, आपका यहाँ प्लेटलेट निकला 50,000, कहीं और करवाए वहाँ निकला 1 लाख, कहीं और करवाए वहाँ भी निकला 90,000, कहीं और करवाए 1.5 लाख निकला। अब मानेगा कि आप तो उस कैटेगरी में नहीं है, आप तो 50,000 बताए, उन सारे में तो 1 लाख निकल रहा है, 90,000, 1,10,000 निकल रहा है, तो वो तो ये सीमा तो अपना प्लेटेड का वो लेगा कि नहीं 1 लाख से कम ज्यादा होगा। आप तो 50,000 बता दें, तो गुणवत्ता भी देखना पड़ता है रिपोर्ट का। छोटे स्तर से शुरुआत करना पड़ेगा आपको। ये नहीं है कि आप लेब खोले हैं तो आप चाहेंगे नहीं ये पहला ही दिन से मेरा पेशेंट आना शुरू हो जाए, 150, 200, 400 पेशेंट, ये तो नहीं। हर दिन 5 आएगा, सेकंड दिन 10 आएगा, 15 आएगा। आपको छोटे स्तर से चालू करना होगा। यदि आपको ये लेब खोलने के लिए यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्त को फॉरवर्ड करें, लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।